हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए भैया वॉइस वगैरह देख लेना। चलिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी रहा था अभी। बुक कहाँ पे रख दी मैंने? बुक ये रही। एक एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, पेज नंबर A44। पेज नंबर A44 पे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7। शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस, एक सेट है किनका? मैट्रिसेस का, जिसमें किस टाइप के मैट्रिसेस हैं? ए अल्फा टाइप के मैट्रिसेस हैं। क्या दे रखा है ये बताना? कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा, वेयर एल्फा इज अ रियल नंबर, फॉर्म अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक सेट मान लीजिए मैट्रिक्स का, जिसमें इस तरह के एलिमेंट हैं, उसको मैंने जी मान लिया। लेट कैपिटल जी डिनोट्स, ठीक है, हमने मान लिया क्या? कैपिटल जी डिनोट करता है, ठीक है, किसको डिनोट करता है? दी सेट ऑफ मैट्रिसेस, दी सेट ऑफ मैट्रिसेस। और देखना कैसे मैट्रिसेस है ये, किस टाइप के मैट्रिसेस है ये? मैट्रिसेस ए अल्फा है ना, मैट्रिसेस मैट्रिसेस कैसे? ए अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया इन्होंने? कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है। जहां अल्फा किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर। ये एक सेट दे रखा हमें, हमने इस सेट को जी मान लिया, ठीक है। जिनके अंदर कौन है? मैट्रिसेस हैं। जी के अंदर सब मैट्रिसेस हैं जो किस टाइप के मैट्रिसेस हैं। कहने का मतलब ऐसे कह सकते हैं, जी के अंदर जितने भी मैट्रिसेस हैं, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा, जी के अंदर है ये सेट के अंदर। ये मैट्रिसेस किसके अंदर है? जी के अंदर। एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं। जहां अल्फा क्या है? कोई भी रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर रख दो, सब एलिमेंट इस तरह के जो सब एलिमेंट है वो किसके अंदर है? जी के अंदर है। तो जब ये जी के अंदर है तो हमें इसे क्या ला के दिखाना? ग्रुप सिद्ध करना विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी आएगी वो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? क्लोजर। अभी ध्यान दो भैया, अभी पहली प्रॉपर्टी कौन सी आएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। एक को मैं ए अल्फा मान लूंगा, दूसरे को ए बी अल्फा कह सकते हैं या ए बीटा कह सकते हैं, ए बीटा कह सकते हैं। चलिए, मतलब ए अल्फा टाइप के ही है, बस इसे ही बदलना हमें, अल्फा को बदलना, ए को नहीं बदलना। क्योंकि अल्फा क्या है? ये रियल नंबर, रियल नंबर कुछ भी रखते रहिए, यहाँ उन्हें बदल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आई, कौन सी प्रॉपर्टी आई भैया? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दो एलिमेंट मान लीजिए, ठीक है। लेट पहला तो क्या? ए अल्फा। ए अल्फा क्या है हमारा? कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा। ये बिलोंग करता है किसको? जी को बिलोंग करता है। दूसरा क्या मान लीजिए? एंड ए बीटा मान लीजिए। ए बीटा बोलिए कितना? कोस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा कोस बीटा। ये भी बिलोंग करता है किसको? जी को। वेयर
अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है? अल्फा बीटा ये किसको बिलोंग करते हैं? आर को बिलोंग करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर में हमें ऐसे क्या दिखाना? ग्रुप। ठीक है, ग्रुप दिखाना तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? ए अल्फा और इंटू ए बीटा की। नाउ ए अल्फा इंटू ए बीटा की वैल्यू निकालिए। पहले ए अल्फा का मान रख लो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन बीटा साइन बीटा कोस बीटा। गुना तो आती होगी, ठीक है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो की किस में करते हैं? फर्स्ट कॉलम में करते हैं। कोस अल्फा कोस बीटा माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन, इस किस में करिए? कोस माइनस कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा, इस किस में करिए? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, इसकी गुना इसमें करिए माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी होता है, कितना होता है? कोस ए प्लस बी। इसमें माइनस कॉमन ले लेना, ये बनेगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। किसका फॉर्म? साइन अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, साइन साइन अल्फा प्लस बीटा का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ना करिए। कर लिया ना? तो ये वैल्यू देखिए किसके बराबर आ गई? किसका मान निकाला हमने? ये ए अल्फा इंटू ए बीटा का मान निकाला। बताना। कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉमन आ गया था, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देखिए इसको हम ये भी कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा आ गया ना हर जगह,
तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ए अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। अब ये बताइए, ये जो एलिमेंट आया इसी टाइप का है ना, कोस, जो यहाँ है वो रियल नंबर होना चाहिए, तो ये भी क्या होना चाहिए, कोई भी दो रियल नंबर पकड़िए, एक बीटा पकड़िए, उन्हें जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो ये ना बिलोंग कर गया, किसको बिलोंग कर गया, जी को। क्यों कर गया, सिंस अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करता है किसको, आर को। सब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा किसको, आर को। ठीक है, 10 जी इज क्लोज्ड अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अंडर मैट्रिक्स, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करती ही है ही, भाई ए बी सी हो कोई मैट्रिक्स, बराबर किसके होता है, ये हमने 12th में पढ़ा। जो मैट्रिक्स है तो उन, यदि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, वो एसोसिएटिव। तो हेडिंग लिखिए, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा पॉइंट आ गया, ये सेकंड पॉइंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम जानते हैं ना, वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज क्या होती है, ये एसोसिएटिव। ठीक है, अब कौन सी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ, तो ये बताइए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में एक कोई भी नंबर जो ऐसा नंबर हो, देखते हैं, देखिए एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई बताएगा क्या होता है मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, वही 2 by 2 के हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ये बताइए इसमें कितना कोस 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, माइनस है क्या यहाँ पे, साइन 0, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये नंबर किसके अंदर है, जी के अंदर है, मैट्रिक्स जी के अंदर होते हैं, मतलब ये नहीं, मतलब ये सारा ये है रियल, तो अल्फा तो रियल है। बी नंबर कौन सा, कोस 0 माइनस साइन 0, साइन 0, कोस 0 बिलोंग करता है जी को। ऐसे मरे से जी से मत बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, अभी जो बताई दिया ही, बिलोंग करता है किसको, जी को। ठीक है, वेयर, जहां जी, भाई जो अल्फा है वही तो आर में होना चाहिए, अल्फा की जगह कौन बैठा है यहाँ, 0, तो 0 बिलोंग कर गया किसको, आर को। अब एक एलिमेंट मान लीजिए, ठीक है, लेट क्या मान लो, ए अल्फा, ए अल्फा बताओ क्या, 1 नहीं, कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, कोस अल्फा, ये बिलोंग किसको करता है, वेयर, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर। अब इसे A0 ना कहेंगे, इसे क्या कहेंगे,
ए जीरो, तो मल्टीप्लाई किसकी करूंगा मैं, ए अल्फा की, और तो वो बराबर किसके आना चाहिए, आइडेंटिटी क्या आना चाहिए, आएगा ही। अभी करिए इतना। मिटा दो ना। चलिए यहाँ देखिए अब, नाउ कितना, ए अल्फा इंटू ए जीरो, हाँ बोलो, कोस अल्फा, कोस अल्फा, या वो रूल भी लगा सकते हैं भी, ए किसके बराबर आ गया था, अल्फा प्लस बीटा के आ गया था ना। चलो जब वही काम आ जाएगा, ए कितना, अल्फा प्लस जीरो बराबर कितना हो गया, ए अल्फा बराबर कितना, ए अल्फा प्लस, नहीं जीरो प्लस अल्फा ना आपकी बार, कितना, जीरो प्लस अल्फा बराबर ए जीरो इंटू ए अल्फा, ए अल्फा इंटू ए जीरो, तो ए जीरो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी, उसके बराबर आ गया, तो इसलिए बताइए क्या हो गया यहाँ पे, या ये लिखना वी हैव ना, हो गया वी हैव, ठीक है। ये भी किसके बराबर आया, ए अल्फा, बीच का ये लिखो या मत लिखो, ठीक है, बराबर ही आएगा इसकी। तो बताइए इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, ए जीरो इज द आइडेंटिटी, ये पूरा तुम लिख कर दिखाओ, पूरी मल्टीप्लाई करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। भाई पहले किसका मान लिखो, ए अल्फा का, फिर किसका लिखो, ए जीरो, गुना करके किसके बराबर आएगा, ए अल्फा के, पूरा करके दिखा सकते हैं या इससे भी बात बन जाएगी। ए जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ, मिटा दो ये पीछे का तो है ना, हेडिंग लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में इफ ए अल्फा बिलोंग करता है किसको, जी को, देन तब ए माइनस अल्फा भी बिलोंग करेगा किसको, क्यों करेगा, सिंस इफ, यदि अल्फा आर में है, देन आर, ठीक है। वी हैव बोलो कितना, ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा बराबर ए अल्फा माइनस अल्फा बराबर कितना, ए जीरो बराबर ए माइनस अल्फा प्लस बराबर, ठीक है। क्योंकि ये किसके बराबर आ गया, ए जीरो के, ये इसके बराबर आ गया, तो इसलिए बताइए क्या हो गया, ए माइनस अल्फा इज द इनवर्स ऑफ ए अल्फा, हेंस G is a group under matrix multiplication.
हो गया ना। चलिए एक्सरसाइज में आ जाइए। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का। सो दैट द सेट जी, एक सेट क्या दिया उन्होंने, जी डॉट डॉट 3 की पावर -4 3 की पावर -3 3 की पावर -2 3 की पावर 3 की पावर, जीरो कह सकते हैं, 1 लिख रखा है इन्होंने, 3 की पावर 2 3 की पावर 3 की पावर डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी। ये कोई सेट दे रखा, क्या जी सेट दे रखा। क्या दिखाना हमें इसको, अबिलियन ग्रुप दिखाना आपका है ना। तो कितनी प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी, एक और बढ़ जाएगी है ना। अ ग्रुप इज सेड टू बी अ अबिलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज द कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोई ग्रुप क्या कहलाता है, एबिलियन ग्रुप कहलाता है यदि वह क्या सेटिस्फाई कर दे, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए सबसे पहले, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, लेट 3 की पावर a बिलोंग्स टू g, 3 की पावर b बिलोंग्स टू वेयर a b बिलोंग्स टू, इंटीजर्स नहीं है क्या ये, 0 1 2 3 -1 -2, ये इंटीजर्स ही तो हैं। ठीक है, तो ये बताइए वी हैव 3 की पावर a इज इक्वल टू 3 की पावर, ये बिलोंग करेगा किसको, क्यों करेगा, सिंस a प्लस बी किसमें मिलेगा, ये दो इंटीजर पकड़ के हम जोड़ते हैं तो वो इंटीजर ही आता है हमेशा ही, है ना। तो ये बिलोंग करेगा किसको, जी को, ये बिलोंग करेगा जी को, वो बिलोंग करेंगे आई को। 10 या ठीक है, जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। the elements of set G, the elements of किसके, सेट G आर ऑल रियल नंबर है या नहीं है, तो इस सबका स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा, रियल नंबर तो है ये। ठीक है, तो वी नो दैट all real numbers follow the associative property with respect to the elements of set G are all real numbers हैं ये सब ये। we know that all real numbers follow the associative property। ठीक है, तो दैट इज क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऑल रियल नंबर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट इज ए बी सी बराबर
ए बी सी फोर ऑल, ए बी सी बिलोंग्स टू जी है सेट, ये ध्यान दिया करो, इंटीजर तो उनकी पावर है। हो गया ना? थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। दी नंबर 3 की पावर 0, दी नंबर 3 की पावर 0 दैट इज 1 बिलोंग्स टू जी, ठीक है। वी हैव वी हैव 3 की पावर a इंटू इज इक्वल टू 3 की पावर 0, 3 की पावर a, 4 होल, वेयर a बिलोंग्स टू r i, नहीं i, वेयर a बिलोंग्स टू i, तो इसलिए बताइए क्या आ गया यहाँ पे, 3 की पावर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, for existence of inverse, ये बताइए यदि 3 की पावर एक किसको बिलोंग करता हो, देन जी दे रखा प्लस के भी हैं और उसके अंदर कैसे भी हैं, माइनस के भी हैं। तो वी हैव 3 की पावर ए, 3 की पावर ए, है ना, तो इसलिए क्या आ गया, चार प्रॉपर्टी होगी, पांचवी और लाके दिखानी पड़ेगी इसमें ना। पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी? हाँ लिख सकते हैं यार, जैसे लिखा वैसे भी लिख सकते हैं। हाँ तुम उसे ऐसे लिखना चाहो, एसोसिएटिव को ये कह रही है 3 की पावर ए, 3 की पावर बी, 3 की पावर, हाँ इसे हल करते हुए चलिए, है ना। हाँ वो ऐसे कर सकते हैं, ये कह रही है एसोसिएटिव को बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। कैसे कर सकते हैं भैया, 3 की पावर ए, 3 की पावर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर ए प्लस बी प्लस, ए बी सी किसके हैं, इंटीजर्स, तो ब्रैकेट उठ के किन पे आ जाएगा, 3 की पावर ए प्लस बी प्लस सी, 3 की पावर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू
अलग अलग करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं एसोसिएटिव को। भाई ब्रैकेट किन दोनों पे था, लास्ट के टू पे, आ गया किस पे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ऐसे भी कर सकते हैं। करिए। कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि एबिलियन दिखाना तो 5 प्रॉपर्टी तो दिखानी ही पड़ेंगी। कॉमोटेटिव तो सबसे आसान है इसमें, 5वीं प्रॉपर्टी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। लेट 3 की पावर a belongs to g, 3 की पावर b belongs to g, where ab belongs to I। we have 3 की पावर a 3 की पावर b बराबर, पहले जोड़ते हैं, ऐसे नहीं सीधा ही कर दो, सीधा मत करना, कभी ये लिख दो कि 3 की पावर ये, थोड़ा सा जितना भी हल करना संभव है हल करिए। ये एलिमेंट्स ए प्लस बी किसके हैं, आई के। आई के में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कोमोटेटिव। भाई ए प्लस बी किसके बराबर होता है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कोमोटेटिव, तो ये फॉलो करते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, अलग अलग करना। 10 जी, जी था ना, जी इज कोम्यूट विद या अंडर, अंडर hence G is abelian group, hence G is abelian group with respect to multiplication। क्वेश्चन नंबर 2 तो कर लिया होगा है ना, कल करने के लिए दिया था 2, बी स्टार बी का मतलब क्या दे रखा, a प्लस बी प्लस 2, और ऐसा कल मैंने क्वेश्चन करा दिया था, है ना। थर्ड पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म, ठीक है, लेट क्यू बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के जरा देखना, m अपॉन 2 की पावर m, वेयर इंटीजर्स, वेयर m n आर इंटीजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी,
चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट किसके पकड़ लीजिए, क्यों के पकड़ लीजिए ना। लेट एक्स मान सकते हैं, ठीक है। एक्स बराबर कितना, m1 अपॉन 2 की पावर n1 बिलोंग करता है किसको, q को। y मान लो m2 अपॉन 2 की पावर n2 बिलोंग करता है q को। वेयर, जहाँ बोलो m1 n1 m2 n2 किसके एलिमेंट है ये, इंटीजर्स, इंटीजर्स है ना ये mn। नाउ किसकी वैल्यू देखिए, x प्लस वाई अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, अंडर एडिशन, ठीक है। तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। m1 2 की पावर कितना, प्लस 2 की पावर कितना n2। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा n1 प्लस n2, ऊपर m1 2 की पावर n2 प्लस 2 की पावर कितना n1। तो ये नंबर भी बिलोंग करेगा किसको, क्यू को करेगा भाई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो हो गई ये, ठीक है भाई। अपॉन में ये आ गया, ऊपर ये सारा किसका काम करेगा, एम का काम करेगा। तो ये बिलोंग करेगा किसको, क्यू को बिलोंग करेगा, है ना। तो दस क्यू इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। भी इसमें हमें प्रूव दैट सिद्ध करना, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, ग्रुप ही सिद्ध करना केवल। अब ये बता दीजिए ये सब रियल नंबर हैं कि नहीं है भाई। कोई रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, वो सब क्या होते हैं, रियली होते हैं। या नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, वो सब कैसे होते हैं, तो लिख देंगे ये सब कैसे नंबर हैं, रियल नंबर हैं। और सभी रियल नंबर फॉलो करते हैं किसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, अंडर किसके, एडिशन के। फिर देखिए जब मैं बता देता हूँ आइडेंटिटी के लिए कौन सी प्रॉपर्टी भैया, थर्ड प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी जीरो ही तो होती है, तो ये बता दो दी नंबर, दी हेडिंग लिखना भैया इसमें, दी नंबर क्या, जीरो बटे, बताओ बिलोंग करेगा नहीं करेगा, ही किसको बिलोंग करेगा, क्यों दे रखा आपके। तो बताइए, वी हैव 2 की पावर कितना m, नहीं m बटे कितना 2 की पावर n प्लस कितना 0 बटे बराबर कितना आएगा 0 बटे m बटे, तो 0 बटे 2 की पावर 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स और बता दो भाई, इनवर्स बताना। इनवर्स में क्या कहेंगे, इफ कितना माइनस m बटे कितना माइनस n ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं ना, बिलोंग करता है किसको, देन m भी बिलोंग करेगा, ये पहले प्लस वाला लिखते हैं है ना। यदि ये बिलोंग करता है तो ये भी बिलोंग करेगा किसको, क्यू को। तो जोड़ेंगे जीरो आ जाएगा नहीं आएगा, जोड़ेंगे दो, जोड़ना ही तो दोनों को, जीरो ना आ रहा दिखे क्योंकि ये इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा और ये इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, ये आ जाएगा ना। अब देखना, टू की पावर एन आएगा, जीरो आ जाएगा नहीं आएगा, अब आ जाएगा, तो इनवर्स भी आ जाएगा, ये सही है।
पूरा मतलब तरीके से लिखना, हेडिंग वेडिंग डाल के। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऐसे लिख लो शॉर्टकट से, मैं पूरा घर पे कर लेना। फोर का फर्स्ट पार्ट, फोर के फर्स्ट पार्ट में जी इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप दे रखा है, एक है ना, एंड ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बराबर ए बराबर ए। क्या प्रूव करना? ए बराबर क्या लाना? ई लाना। बड़ा आसान है, कैसे करेंगे बताना। इनवर्स क्या? कशिश बोलो, तुम बोलो। ठीक, मल्टीप्लाइंग है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑन, लेफ्ट में कर दो या राइट में कर दो, चलो लेफ्ट में कर दो। लेफ्ट बाई किससे? ए इनवर्स से, लेफ्ट में ही करना तो चलो, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भाई, जब ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? तो ब्रैकेट उठ के इन पे आ जाएगा। तो किससे करा ये मैंने? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये बता दीजिए मुझे आप, ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है? ई ई ए बराबर ई ई ए बता दीजिए। ए ए बराबर ई। हो गया। चलिए अभी फिफ्थ का फर्स्ट देखना पहले, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में एक सेट दे रखा है ना,
तो इसको हम जी मान लेंगे ना। लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस किस टाइप के, ए बी नहीं, ए जीरो जीरो बी वेयर ए बी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, रियल्स या रियल नंबर्स है ना, रियल्स या रियल नंबर्स एक ही बात तो होती है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में लेट ए इज इक्वल टू बताना भैया, ए जीरो जीरो बी बिलोंग करता है किसको, जी को, एंड बी इज इक्वल टू बोलना ए वन बी वन कह दो, ए टू जीरो जीरो बी टू बिलोंग्स टू वेयर, ए वन बी वन ए टू बी टू आर नॉन जीरो रियल्स कह दो या नॉन जीरो रियल्स ही कह देते हैं, थोड़ा कम लिखना पड़ रहा। ठीक है, एक अब देखना किसके किसके रेस्पेक्ट में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नाउ किसका मान निकालिए, ए बी का मान निकालिए, ए वन जीरो जीरो बी वन ए टू जीरो जीरो बी टू, गुना करने में कोई दिक्कत है क्या, ए वन ए टू जीरो जीरो बी वन बी टू उसी टाइप का एलिमेंट आया कि नहीं आया, तो ये भी बिलोंग करेगा किसको, जी को, क्यों करा, सिंस ए वन ए टू कोमा बी वन बी टू आर नॉन जीरो रियल्स, thus G is closed with respect to matrix multiplication। कर लिया, कौन सी प्रॉपर्टी लिखी इसके बाद आप लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताओ क्या लिख देंगे, हाँ वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मुझे बताना है, यहाँ को देखना जरा, आपको ये एलिमेंट मान लेना, आई मानना ना, आई बताना कितना, किसको बिलोंग करता है, जी को, और इसकी ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा किसका, जी का हो जाएगा। इसके बाद क्या देखेंगे, इनवर्स, इनवर्स में बताना क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, इनवर्स में ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा इसका, है ना, जो मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आ जाए, तो ये देखो इनवर्स में चौथा पॉइंट लिख रहा मैं, कौन सा पॉइंट लिख रहा मैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, शॉर्टकट में समझ गए ना। तुम ये बात बताओ मुझे, यदि ए किसको बिलोंग करता है, ए वन जीरो जीरो बी वन, या ए बी लिखो चलो, किसको बिलोंग करता है ये, जी को बिलोंग करता है, नॉन जीरो बताओ इन्होंने क्यों कहा था, ये किसको बिलोंग करता है, जी को, देन
तब b बराबर कितना 1/0 भी बिलोंग करेगा किसको, तो इसने ए भी नॉन जीरो नहीं कहा था, यदि जीरो हो गया तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो दिक्कत करेगा जीरो, तो इसलिए पहले ही क्या रखा उन्होंने, ए भी कैसे हैं नॉन जीरो, तो ये बिलोंग करता है किसको जी को, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा आइडेंटिटी आ जाएगा, तो बी इनवर्स है किसका ए का इनवर्स है, तो इनवर्स बी प्रॉपर्टी भी क्या कर गई इसमें सेटिस्फाई कर गई, तो इसीलिए ये क्या हो गया एक ग्रुप हो गया है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इनमें, चलो कर लेना इनको।